हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। और चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। और ये जो एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे वो होगा 3.2। 3.1 का पहले ही हम लोगों ने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। आप पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर दो मैट्रिसेस दिया है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। 3 मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोलता है ए प्लस बी, यानी इन दोनों का ऐड कितना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी कितना होगा, फिर 3a माइनस सी कितना होगा, फिर प्रोडक्ट भी है ए बी और बी ए, ये सब सारा निकालना है। तो सबसे पहले है हमारा ए प्लस बी, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दो मैट्रिक्स दिया गया है। अब यहाँ ए प्लस बी दो मैट्रिक्स दे दिया है, यहाँ पर ए और यहाँ बी लिख दिया। अब देखो दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2, जबकि बी का भी है 2 इंटू 2। तो जान लो कि ऐड जो होता है सेम ऑर्डर वाले का ही होता है। तो 2 इंटू 2 है, यानी ऐड हो जाएगा। अब ऐड कैसे करते हैं, तो जान लो कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिर्फ जोड़ देते हैं दोनों का। तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 3 यानी 7। अच्छा, ये है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये भी है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यहाँ 3 + -2 यहाँ कर देंगे। ये है सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो का सेकंड कॉलम, 2 + 5 यानी 2 + 5। अब हम लोग जब इसको ऐड करते हैं तो हमारा 3 आता है, 4 + 3 7 आता है, 3 + 2 +1 होता है, 2 + 5 7 होता है। तो कुल मिला के ए प्लस बी ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसका आंसर होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 7 होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 होगा। तो ये हमारा ए प्लस बी का फाइनल आंसर होगा। अब है ए माइनस बी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ए दे दिया है, यहाँ बी दे दिया है। अब इन दोनों का ए माइनस बी करना है, तो इन दोनों के बीच माइनस दे दिया है। अब माइनस कैसे करते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा देते हैं। तो 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, फिर 3 में से -2 जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 2 में से 5 जाएगा, यहाँ कर देंगे। अब 2 में 1 गया 1 हो गया, 4 में 3 गया 1 हो गया, 3 में माइनस माइनस प्लस बना देगा ये, तो 5 हो जाएगा, और 2 - 5 यानी कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो a माइनस बी जो होगा वो होगा 1 1 5 और -3। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी में भी क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3a माइनस सी क्या होगा। तो यहाँ a और b दे दिया है। अब 3a माइनस सी कितना होगा, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब a यहाँ लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए a, और यहाँ फिर क्या लिख दिए, यहाँ c, यहाँ लिख दिए c। अब यहाँ पर 3 है। तो एक बात याद रखो, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। इसका मतलब ये जो 3 है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 या 6। अच्छा, तो ये 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 12। अच्छा, 3 3 जा 9 भी हो जाएगा, और 3 2 जा 6। कहने मतलब जो भी नंबर है पूरे मैट्रिक्स से यहाँ से सबसे मल्टीप्लाई हो गया। तो 3a हमारा ये निकल गया। अब 3a ये निकला, अब यहाँ से ये यहाँ पर है c, उसको लिख दिए हैं। अब देखो, जैसे अब यहाँ पर इसके पहले हम लोग किए थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हटाओ, तो 6 -2 कर देंगे, है ना। यहाँ है 12 - 5 कर देंगे, 9 - 3 कर देंगे, और 6 - 4 कर देंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस बना लेगा तो 6 2 8 हो जाएगा, 12 में 5 गया 7 हो जाएगा, 9 में 3 गया 6 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 8 7 6 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आएगा 8, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आएगा 7, सेकंड रो के फर्स्ट में आएगा 6, सेकंड रो के सेकंड में आएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर इसी का 4th नंबर, कहता है a इंटू बी निकालिए। तो a दे दिया है और b भी दे दिया है। तो a इंटू बी दे दिया है,
अब ए इंटू बी कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए ए दे दिया है और यहाँ क्या दे दिया है, बी भी दे दिया है। अब इसको कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसको जान लो। तो मल्टीप्लाई में एक रूल होता है, उस रूल का नाम है CR रूल, ये याद रख लेना, CR रूल है ना, CR रूल यानी कॉलम रो, C फॉर कॉलम, R फॉर रो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों अगर इक्वल है, अगर ये दोनों बराबर है, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा ए इंटू बी का, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। ये पहले चेक करना होता है ना, पहला का कॉलम दूसरा का रोस, CR रूल इसको कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ देखो, यहाँ ए इंटू बी करना है, तो ये है ए, ये है बी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ए है यहाँ 2 इंटू 2 ऑर्डर का, अब बी भी है यहाँ पर कितना, तो ये भी है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब हम देखते हैं कि इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है, तो जैसे ही ये इक्वल है तो यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर जो रेस्ट बच गया ना, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिलेगा, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिलेगा। अब यहाँ पर यहाँ तब आ जाओ, तो यहाँ पर ए बी दे दिया है, यहाँ ए दे दिया है, यहाँ बी दे दिया है। अब यहाँ पर आओ कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे करते हैं, जान लो कि यहाँ देखो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक मिलना है, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो बराबर हो गया तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो इसका ऑर्डर कौन होगा, तो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसका कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिलना, तो मैट्रिक्स जो भी मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको कहा जाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू 1 कर देंगे, 2 इंटू 1। अच्छा, यहाँ पर 4 इंटू -2 कर देना, ये टोटल, तब ऐसे ही करना। अच्छा, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ फर्स्ट रो, इसका नाम क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो इसका क्या करना है, इसका ले लेना है फर्स्ट रो और इसका ले लेना है सेकेंड वाले का कॉलम, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 इंटू 3 कर दिया। अच्छा, इन दोनों के बीच में प्लस मार दो, अब फिर यहाँ है 4 और यहाँ 5, तो 4 इंटू 5 कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर इसका फिर क्या नाम पड़ेगा, इसका है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 1 होगा, प्लस यहाँ कर दो और 2 इंटू -2 कर दो। अच्छा, इसका नाम फिर क्या होगा, इसका नाम है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम ये है, तो इन दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 3 कर दो, यहाँ प्लस कर दो और 2 इंटू 5 कर दो, यहाँ कर दो। अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो टोटल आता है हमारा 2 - 8 आएगा। अच्छा, यहाँ आएगा 3 2 जा 6 और 4 इंटू 5 20। अच्छा, यहाँ है 3 1 जा 3 और यहाँ है -4। अच्छा, यहाँ है 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 - 8 यानी -6, 6 + 20 26, 3 - 4 -1 और 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 90। सो द फाइनल आंसर ए इंटू बी का हमारा आ जाएगा -6, 26, -1 और 19, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर ए बी का। आई होप सो कि ये समझ आया होगा। एक बार तेजी से इसको आप लोग समझ लिए, रूल क्या है। ए इंटू बी का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब वो CR रूल को फॉलो करे, याद रखिएगा, जब वो CR रूल को फॉलो करे। अगर CR रूल को फॉलो करेगा तभी मल्टीप्लाई होगा, यानी पहला का कॉलम दूसरे रो के बराबर होना चाहिए। बराबर हो गया, अगर ये बराबर हो गया यानी पॉसिबल हो गया, तब है कि उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो जो जो इक्वल हुआ उसको भूल जा और जो रेस्ट बच गया उसको लिख दो, यानी 2 इंटू 2। अब यहाँ पर यहाँ पहले से लिख लो, एक कॉलम इसकी तरह बना लो। अब जो फर्स्ट रो इसका पूरा, तो फर्स्ट कॉलम इसका, अगर हमको ये निकालना फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फिर इसका रो इसका कॉलम, इस तरह से ले लो, सबका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना। अच्छा, अब है बी इंटू ए,
क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है b इंटू ए निकालिए। तो b इंटू ए, तो यहाँ पर आपको दिया गया है b और यहाँ दे दिया गया a। अब सबसे पहले हर बार चेक करना कि b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो b इंटू ए ये पॉसिबल तभी है जब सी आर रूल को ये फॉलो करे। तो यहाँ का पहला का कॉलम तो पहला का कॉलम देखो, यहाँ का मैट्रिक्स कितना है, यहाँ का मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका भी कितना है 2 इंटू 2। तो पहला का कॉलम मतलब कौन, ये, और ये दूसरा का क्या है रो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल हो गया, खत्म, भूल जाओ। अब तब पॉसिबल हो गया। अब जो बचा, तो यहाँ पर बचा कौन 2 इंटू 2, यानी जो ए इंटू बी का ऑर्डर होगा वो होगा 2 इंटू 2। तो सबसे पहले b इंटू ए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इस तरह से बना लेना। तो 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, अब चीज को सिंपल रखना है। अब चीज को सिंपल रखिए, इसका नाम क्या पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम सेकंड वाले का लेना। अब कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का और सिंपली ऐड कर दो। तो 1 इंटू 2 यहाँ कर दो, प्लस इन दोनों के बीच में प्लस दे दो, फिर 3 इंटू 3 कर दो, फिर यहाँ है फर्स्ट 1 इंटू 4 कर दो और 3 इंटू 2 कर दो। अच्छा ये है, फिर ये और ये है ये। अब यहाँ -2 इंटू 2 कर दो और प्लस 5 इंटू 3 कर दो। अब यहाँ पर भी कर दो, ये वाला है और ये वाला है। तो माइनस यहाँ पर कर दो -2 कर दो, इंटू 4 कर दो, प्लस कर देना है दोनों के बीच में और 5 इंटू 2 कर दो। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 2 प्लस 9, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ है -4, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ आ जाएगा 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11 10 11 2। तो बी ए का वैल्यू आ जाएगा 11 10 11 2। तो ये हो जाएगा हमारा बी ए का फाइनल आंसर। तो याद रखना, सी आर रूल पहले फॉलो करना चाहिए, फिर ऑर्डर देख लो, ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूरा रो पूरा कॉलम को एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इन सब पांचों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पर एक दे दिया है, यहाँ इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, अच्छा ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। 4 क्वेश्चंस। तो सिंपल रखना है चीजों को, तीन दोनों को ऐड करना है। देखो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर हो तभी ऐड होता है। तो यहाँ तो ऑर्डर 2 इंटू 2 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 है। तो ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये दे दिया है, ये दे दिया है। अब ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी a प्लस ए, यहाँ क्या है b है, b प्लस माइनस b, और यहाँ क्या हो गया b, यहाँ रख दो, और यहाँ a रख दो। अब a कितना बन गया 2a, b भी कितना बन गया 2b, ये कितना हो गया 0, और a कितना हो गया 2a। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अगला, यहाँ पर है कि इसको और इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आया। अब इसका वैल्यू कितना होगा, अच्छा फिर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 2bc, यहाँ ऐड कर दो सेम एलिमेंट के साथ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फिर इसको इसके साथ ऐड कर दो, तो यहाँ लिख दो। फिर इसको इसके साथ भी ऐड कर दो, यहाँ लिख दो। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b का क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc का क्या होगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि ये फॉर्मूला है, सारा क्या है फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अब मूव ऑन करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया, और दोनों ही 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। अब तभी ऐड कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। तो ऐड करना है तो -1 को -12 से ऐड करना है। फिर यहाँ है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये भी है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, यहाँ ऐड कर देना। फिर इसको और इसको ऐड कर देना है। यहाँ है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर भी लिख दिए। यह सेकंड रो का सेकंड कॉलम, यहाँ लिख दिए। तो ये ऐसे ही सारा कोरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते जा रहे हैं, लिखते जाओ। तो यहाँ लिख दिए। अब सिंपल चीजों को ऐड करके यहाँ जितना भी होगा उसको लिख देना है, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना, 2 का 4।
देखिए यहाँ पर हमको ऐड करने बोला है, एक मैट्रिक्स ये दे दिया, एक मैट्रिक्स ये दे दिया, तो दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर है 2 into 2। अब कैसे ऐड करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स यहाँ लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, सबको लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते जाएंगे, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हम जानते हैं कि 1 होता है तो 1 लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर 1 होता है, जिस वजह से 1 1 1 1 का मैट्रिक्स हमको मिल गया। तो आई होप सो ये भी आपको समझ आया होगा। ये इन चारों का फाइनल आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स कीजिए। यहां पर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिया है, 3 में 6 क्वेश्चंस आपको दिया है। एक अगर आप अच्छा से समझ लेंगे तो बाकी भी आप समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहां पर देखिए जैसे इसको और इसको, इन दोनों को प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले जान लो कि इसका ऑर्डर है हमारा 2 into 2। अच्छा, इसका जो ऑर्डर है ये भी है 2 into 2। अब एक बात याद रखना, प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब CR रूल फॉलो करे, यानी CR रूल है ना, कॉलम रो, यानी पहला का कॉलम दूसरा का रो, ये दोनों आपस में बराबर हो। अच्छा, ये दोनों बराबर हो तभी पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लाई संभव है, यानी तभी प्रोडक्ट संभव है। उसके बाद इस पर इसको क्या करना है, भूल जाना है। तब जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो मिलेगा 2 into 2 ऑर्डर का। तो सबसे पहले चेक करना CR रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो करे तब तो ठीक, नहीं तो फिर उसका प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 into 2 ऑर्डर का मिलेगा। तो सबसे पहले एक रफ की तरह यहाँ जैसे बना लिया, तो 2 1 2 3 4 यानी टोटल 4 एलिमेंट्स बैठाना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका नाम है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो कैसे करना, ये पूरा रो, ये पूरा रो, ये पूरा रो ले लेना और ये पूरा कॉलम ले लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा A into A, यहाँ हो जाएगा B into B। फिर यहाँ क्या होगा, ये इसके साथ इस बार मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका नाम है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A into माइनस B। अब फिर दोनों के बीच में प्लस लगाते जाना, अब B into A यहाँ कर देना, तो यहाँ का भी एलिमेंट कंप्लीट। अच्छा, अब तो यहाँ भरना है, तो इसका नाम क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट का लेना और कॉलम फर्स्ट का लेना, सेकेंड रो लेना फर्स्ट मैट्रिक्स का और फर्स्ट कॉलम लेना सेकेंड मैट्रिक्स का। तो माइनस B into A कर देना, तो माइनस B into A कर दिए, और यहाँ क्या लगा दिए प्लस, और A into B कर दिए, A into B कर देना। उसके बाद है माइनस B, है ना, ये पूरा और ये पूरा, तो माइनस B into B प्लस A into A कर देना। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा A स्क्वायर और यहाँ B स्क्वायर लिख देंगे। अब माइनस ए बी यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ माइनस ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, दैट्स वाई द फाइनल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अब है कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले CR रूल फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे। तो देखते हैं, इसका है कि इसमें रो है 3, रो 3, जबकि इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग देखते जा रहे हैं तो इसका रो है 1, कॉलम है 3। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ देखेंगे कि CR रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो CR रूल, तो देखते हैं यहाँ का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है। अच्छा, जैसे ही बराबर हो जाए तो अब एक मैट्रिक्स तब बनेगा, और जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो जो रेस्ट बच गया यानी 3 into 3 का बनेगा, 3 into 3 यानी रो भी 3 रहेगा और कॉलम भी 3 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रफ बना लेंगे। क्या करेंगे, रफ। तो देखो, एक यहाँ भरना है ना, एक आपको भरना है, एक इस जगह पर
एक यहाँ भरना और एक ये, 3 कॉलम हो गया। 3 रो भी बनाना है तो 1 2 3, फिर 1 2 3 यहाँ भरना, 3 into 3, यानी आप चाहें तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस तरह से भरना आपको, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से बनाना है। अब पहला का नाम क्या है बनेगा, फर्स्ट का, इसका नाम क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो पहला का रो दूसरा का कॉलम, तो पहला का रो में 1 है और दूसरा कॉलम में 2 है, तो 1 into 2 कर देना। फिर यहाँ क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 3 कर देंगे, यहाँ ये कर देंगे, 1 into 4 भी कर देंगे। अच्छा, यहाँ है, इसका नाम क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 2 into 2 होगा। अच्छा, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो 2 into 3 हो जाएगा और 2 into 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कर देंगे 3। अब फिर है, इसका नाम है थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो इसका लेंगे और कॉलम ये लेंगे, तो 3 into 2 कर देंगे। अच्छा, इसका नाम है थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, तो रो इसका लेना है, कॉलम इसका लेना है, तो 3 into 3 ले लेंगे। फर्स्ट रो का थर्ड वाला लेना है, 3 into 4 कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले चेक करना है CR रूल। CR रूल फॉलो हो गया तो जो कॉमन आएगा, मतलब जो इक्वल है उसको भूल जाना, और जो रेस्ट 2 बच गया उसके अकॉर्डिंग ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर इसी का है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है ना, एक मैट्रिक्स यहाँ दिया है, एक मैट्रिक्स यहाँ दे दिया है, एक मैट्रिक्स यहाँ दे दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो है 2 into 2 ऑर्डर का। अच्छा, यहाँ पर भी है 2 into 3 का, ठीक है। आप CR रूल चेक करो, इसका CR रूल चेक करो। CR रूल वेरीफाई अगर हो जाए उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट का कॉलम और दूसरा का रो बराबर हो गया, C मतलब कॉलम और मतलब रो बराबर है। तो अब जो मैट्रिक्स मिलेगा जो बच गया, यानी 2 into 3 ऑर्डर का मिलेगा, यानी रो 2 रहेगा, और जबकि कॉलम 3 रहेगा, तो रो 2 रहेगा। तो रो यहाँ एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया। अच्छा, कॉलम 3 है तो 1 2 और 3 रहेगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमको भरना कितना है, सबसे पहले ये समझो, एक रफ ये तैयार कर लो। तो रो 2 बनाना है तो ये हो गया 2 रो। अच्छा, कॉलम 3 बनाना है तो 1 2 3 1 2 3, तो देखिए 2 into 3 है। अब यहाँ पर कैसे काम करना, अब इसका नाम क्या बनेगा, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका पूरा रो ले लेना, इसका कॉलम ले लेना। अब यहाँ पर हो गया 1 into 1 कर देंगे, प्लस -2 into 2 कर देंगे। अच्छा, फिर है इसका नाम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए रो लेना होगा तो इसका ले लेना, कॉलम लेना होगा तो इसका लेना। तो फर्स्ट रो लेना है यहाँ, तो फर्स्ट रो में यहाँ पर है कितना, 1 है तो 1 ले लिए। कॉलम में कितना है 2, तो 1 into 2 ले दिए। अच्छा, यहाँ क्या है -2 into 3 है तो यहाँ कर दिए। अच्छा, फर्स्ट रो इसका नाम है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो 1 into 3 कर दिए, प्लस माइनस प्लस कर देना दोनों के बीच में, और फिर यहाँ -2 into यहाँ 1 कर देना। अच्छा, उसी प्रकार अब देखो इसका नाम फिर क्या पड़ेगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो रो इसका ले लेना पूरा और कॉलम इसका ले लेना। तो रो इसका ले लेंगे तो 2 into 1 कर देना, और इन दोनों के बीच में हमेशा याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। अब यहाँ पर 2 into 1 कर दिए, 2 into 1 कर दिए, फिर प्लस लगा के यहाँ 3 into 2 कर देंगे, यहाँ कर दिए। अच्छा, इसका नाम अब क्या बनेगा, सेकेंड रो का सेकेंड, तो रो ये ले लेना है, कॉलम ये ले लेना है, यानी 2 into 2 कर देना है, और 3 into 3 ले लेना है। अच्छा, ये वाला फिर क्या होगा, फर्स्ट रो 2 into 3 कर देना है, प्लस लगा देना है, और 3 into 1 कर देना है। अब यहाँ पर सबको ऐड कर दो, तो यहाँ हो गया 1 - 4 2 - 6 3 इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 1 - 4, यहाँ आ जाएगा 2 - 6।
3 यहाँ -2 हो जाएगा, इसको यहाँ कर दिए। अब यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व किए तो ये वाला हमारा टोटल आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर इसी का 4th। फिर वही सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन। सबसे पहले देखो इसका है ना 3 इंटू 3 है। अच्छा ये भी कितना है 3 इंटू 3 है। अच्छा अब चेक करो सी आर, अब चेक करो सी आर, तो सी आर कॉलम रो। अब देखो इसका कॉलम इसका रो बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर जो हुआ तो इसको भूल जाना है और ये लिख देना है। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स मिलेगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का, यानी कॉलम भी 3 रो भी 3। तो अब इसको तैयार कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले एक रफ तैयार कर लो है ना। अब यहाँ पर 3 रो, तो 1 2 3, कॉलम भी 3, तो एक तो हो गया, 2 3, 1 2 3, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर भरना है, अब यहाँ पर भरना है, इसका नाम क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो रो ये इसका लेना है, कॉलम इसका लेना है। तो रो यहाँ पर कौन है 2 है, इंटू 1 कर देंगे। फिर दोनों के बीच में हमेशा प्लस कर देना है ना। अब यहाँ पर फिर क्या है +3 इंटू 0 कर देना है, यहाँ कर देंगे। 4 इंटू 3 कर देना है, कर देना। इसका सिंपली रो लीजिए, इसका कॉलम लीजिए, कर दिए। अब यहाँ पर फिर क्या है, इसका नाम फिर क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो रो इसका ले लीजिए, कॉलम इसका ले लीजिए। तो 2 इंटू -3 यहाँ कर देंगे है ना। 2 इंटू -3 कर देंगे, 2 इंटू -3। उसके बाद 3 इंटू 2 कर दीजिए। अब फिर यहाँ है 4 इंटू 0 कर दिए, आ गया यहाँ। अच्छा अब यहाँ पर क्या है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो का मतलब ये वाला पूरा फर्स्ट रो ले लीजिए, ये थर्ड कॉलम। तो 2 इंटू 5 होगा, प्लस होगा 3 इंटू 4 होगा, और 4 इंटू 5 होगा। तो यहाँ 2 इंटू 5, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 5, और सबके बीच में ऐड कर देना। उसके बाद अब यहाँ पर इसका नाम फिर यहाँ चाहिए, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो रो ये वाला ले लीजिएगा और कॉलम ये वाला ले लीजिएगा। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ कर देंगे। फिर 4 इंटू 0 होगा, फिर 5 इंटू 3 होगा, ये वाला ले लिए। अच्छा उसके बाद इसका नाम है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो ये हो गया, सेकेंड कॉलम ये हो गया। तो यहाँ पर उसको भी लिख देंगे 3 इंटू -3, 4 इंटू 2 और 5 इंटू 0, यहाँ कर देंगे। अच्छा यहाँ है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया। तो 3 इंटू 5 होगा, प्लस 4 इंटू 4 होगा, और 5 इंटू 5 होगा, ये वाला लिख दिए। अब यहाँ पर है इसका नाम है थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो थर्ड रो ये हो गया और फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया। तो थर्ड रो का कितना हो 4 इंटू 1 हो गया, 5 इंटू 0 हो गया, और 6 इंटू 3 हो गया। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया। तो 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 यहाँ कर दो, और 6 इंटू 0 यहाँ कर दो। अच्छा इसका नाम है थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम में क्या होगा, तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम ये होगा। तो 4 इंटू 5 कर दो, 5 इंटू 4 कर दो, अच्छा 6 इंटू 5 कर दो। अच्छा यहाँ पर सबको फिर सॉल्व करके जो भी आएगा लिख दो। तो यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ 2 और यहाँ 0 और 4 3 जा 12, तो सॉल्व करेंगे तो 14 आएगा। उस वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा 3 -6 प्लस 6 0, यहाँ ओवरऑल 0। तो इसको सिर्फ क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है, सिंपली यहाँ लिख देना है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले सीआर रूल चेक करना। अब यहाँ पर सीआर रूल, तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 2 और यहाँ पर हो गया 3 इंटू 3। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि पहले यहाँ पर हो गया 3 रोज और 2 कॉलम, यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो गया 2 रोज। रोज तो यहाँ 2 ही है ना, रोज यहाँ 2 रोज और कॉलम 3। अब हम लोग ये क्या देखते हैं
कि ये यहाँ CR रूल मतलब पहला का कॉलम दूसरा रो बराबर होना चाहिए, तो बराबर हुआ, अरे भूल जाओ। अब यहाँ पर हमको मिलेगा 3 into 3 ऑर्डर्स का। अब 3 into 3 ऑर्डर्स फिर कैसे मिलेगा, तो यहाँ रफ आप कर सकते हैं फिर से जैसे ऊपर किए थे। अब यहाँ का क्या है, ये जैसे इसका नाम क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये ले लेना, फर्स्ट कॉलम ये लेना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना। तो यहाँ देखो 2 into 1 प्लस 1 into -1 कर देना, ये है फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। 2 into 0 प्लस 1 into 2 यहाँ कर देना, ये है ये और ये, यहाँ है 2 into 1 प्लस 1 into 1, इस तरह से कर देना। अच्छा ये वाला है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 3 into 1 कर देना प्लस 2 into -2 कर देना। अच्छा ये है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये हो गया, सेकेंड कॉलम ये हुआ, 3 into 0 प्लस 2 into 2 यहाँ कर देना। फिर यहाँ क्या करना है, यहाँ सेकेंड रो का थर्ड कॉलम यानी 3 into 1 प्लस 2 into 1 लेके यहाँ कर देना। अच्छा इसका नाम क्या होगा, ये कैसे है, ये आया और ये आया, तो -1 into 1 प्लस 1 into 1 भी कर देंगे। अच्छा यहाँ पर फिर क्या होगा, ये और ये हो गया, तो -1 into 0 और 1 into 2 कर देंगे। और यहाँ पर फिर हो गया, इसका नाम क्या है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो रो इसका ले लेना है, कॉलम इसका, तो -1 into 1 कर देंगे। अच्छा दोनों बीच फिर प्लस 1 into 1 कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथ्स है, सब जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो होगा 1 2 3 1 4 5 -2 0 और 10, ये हमारा सॉल्व करने पर आएगा। जैसे यहाँ देखो 2 है और यहाँ -1 है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ तो ये 0 हो गया, तो यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 और 1 3 आया, ऐसे ही सब इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 6th नंबर देखते हैं। अच्छा फिर वही चीज है, इसका हम लोग CR चेक करेंगे, है ना, CR रूल यानी कॉलम रो। देखो इसका कॉलम, इसका है ऑर्डर है 2 into 3, जबकि इसका ऑर्डर है 3 into 2। अब हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है। अब खत्म, तो ये और ये खत्म, तो बच गया हमारा 2 into 2 ऑर्डर, यानी जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरह से बनेगा 1 2 3 4, है ना, तो 2 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो इसका नाम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो ये पूरा ले लेना है, कॉलम ये ले लेना है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेके मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी 3 into 2 कर देंगे, दोनों बीच प्लस कर देंगे, -1 into 1 कर देंगे। अच्छा 3 into 3 भी कर देंगे, तो यहाँ पर इसको फिर ऐड करते हुए लिख देना है। अच्छा इसका नाम फिर क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो रो इसका कॉलम इसका, तो 3 into 3 ले लेंगे, प्लस -1 into 0 ले लेंगे। अच्छा 3 into 1 ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे। अच्छा अब इसका नाम सेकेंड रो, तो सेकेंड रो इसका लेंगे, कॉलम इसका लेंगे, तो सेकेंड रो में यहाँ -1 और यहाँ है 2, -1 into 2, 0 into 1 0 into 1, यहाँ है 2 into 3, तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ है फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो -1 into -3, 0 into 0, और यहाँ है 2 into 1 लिख देंगे। अब सिंपल मैथ से यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -6, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये है समरी, सब सारे का आंसर का यहाँ समरी जैसे ये लाया गया। तो आई होप सो कि आपको प्रोडक्ट समझ में आया होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले CR रूल से CR रूल चेक कर लेना, अगर वो हो जाए तो जो C और R है उसको भूल जाना, जो बच गया उसी के अकॉर्डिंग ले लेना है। अच्छा दोनों मैट्रिक्स का जब आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला का पूरा रो लेना है, दूसरे का पूरा कॉलम लेना, और दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है, अपने आप नया मैट्रिक्स N2B का निकल आएगा। तो आई होप सो ये पूरा तीनों सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए लेक्चर नंबर 4 हम लोग बाद के लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर नेक्स्ट में। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।